Hello students, welcome to online class of Business Economics of +1 Commerce। आज मैं तुहाडे नाल स्टैट्स दा 3rd चैप्टर दा एक टॉपिक डिस्कस करन जा रही हाँ। सब तो पहला उच्चे टॉपिक हैगा जिहड़ा टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। उच्चे पहली टाइप है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग च की हुंदा है कि जिहड़ा इन्वेस्टिगेटर है सब तो पहला ये देखदा है कि मैं किस परपज़ लई इनक्वायरी करनी है। उस तो बाद जिवें उन्होंने ठीक लगे वो अपनी मर्जी नाल सैंपल सिलेक्ट कर लैंदा जिहड़े उन्होंने सुटेबल लगते हैं। ये सैंपल की सिलेक्शन डेलीबरेटली मतलब अपनी मर्जी नाल कीती जाती है और उन्होंने स्टडी करके अपना रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। ये की फायदे ने? इट रिक्वायर लैस टाइम एंड कॉस्ट। ये पैसा और टाइम दोनों चीज़ां घट लगती हैं। एक काफ़ी सिंपल मैथड है और इन्वेस्टिगेटर ये सैंपल्स अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। It is very convenient method where very much important items are to be included। ये वाला मेथड उत्ते बहुत कन्वीनियंट रहिंदा है जिससे सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स ही सिलेक्ट होनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी नाल इंपॉर्टेंट आइटम्स नू सिलेक्ट कर लेंदा है। लेकिन इस मैथड के कुछ नुकसान भी है। सब तो पहला हैगा इक्वल चांस फॉर रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गिवन टू ईच आइटम। सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरी का मौका नहीं मिलता कि सिलेक्ट वो हो जान एज आ सैंपल। इट इज़ ओपन टू पर्सनल बायस। इतने पर्सनल बायसनेस के चांसिस बहुत ज़्यादा ने क्योंकि जिन्हों वो चाहेगा उन्होंने वो सिलेक्ट करेगा। तो उत्थे हो सकता है कि वो बंदा भावें एज आ सैंपल एप्रोप्रिएट ना भी होवे तां भी इन्वेस्टिगेटर उन्होंने एज आ सैंपल सिलेक्ट कर ले। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मे नॉट बी अचीव्ड। ये सानू एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसिस घट ने। इफ साइज ऑफ बोथ ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एंड सैंपल इज लार्ज दिस मैथड कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर यूनिवर्स बहुत लार्ज है और वो असी सैंपल भी बहुत ज़्यादा लार्ज सिलेक्ट कर लें तो ये मैथड सुइटेबल नहीं है। सैंपल का मतलब होता है लिमिटेड यूनिट्स सिलेक्ट करना। अगे दियां दो फर्दर होर टाइप्स है। सब तो पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये जड़ा इन्वेस्टिगेटर है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिन्हों चाहे उन्होंने एज आ सैंपल सिलेक्ट कर लेंदा है। दैन कोटा सैंपलिंग इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग द होल यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सैगमेंट्स। मतलब ये इन्वेस्टिगेटर पहला पूरे यूनिवर्स नू छोटे छोटे हिस्सों च डिवाइड करता है। हर सैगमेंट वो अलग अलग एन्यूमरेटर नू सौंप दिंदा है कि तुसी इस एरिया च जाके सैंपल सिलेक्ट करने हैं। तब एन्यूमरेटर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ हायर किए होंगे वो अपनी मर्जी नाल जिन्हों एप्रोप्रिएट समझते हैं उन्होंने एज आ सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे। नैक्सट है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग 4 टाइप्स ने। सब तो पहला है रैंडम सैंपलिंग। इनू आपां प्रोबेबिलिटी मैथड भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। किसी ਨੂੰ भी एज आ सैंपल सिलेक्ट किया जा सकता है। ये मैथड्स किहड़े-किहड़े है देखो। सब तो पहला है लॉटरी मैथड। लॉटरी मैथड बारे सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह पता है। वो हर एक दी स्लिप फोल्ड करके एक कंटेनर दे विच पाई जाती है और स्लिप्स नू चंगी तरह शफल करके फिर जड़ा सिलेक्ट हो जाए वो जिहदा नंबर आ जाए जिहदी स्लिप आ जाए उन्होंने एज आ सैंपल सिलेक्ट कर लिया जाता है। दैन है सीक्वेंशियल लिस्ट मैथड। ये आपां सारे नंबर्स नू पहला एक सीक्वेंस दे विच अरेंज करते हैं। वो सीक्वेंस जिहड़ा है अल्फाबैटिकली भी हो सकता है, नंबर वाइज भी हो सकता है या एरिया वाइज भी हो सकता है। फिर आपां उहदे विचों एक सैंपल सिलेक्ट कर लेने आ। जिमें कि मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल दे के समझानी हाँ। आपां 1000 विचों मान लो 10 सैंपल लेने हैं तो असीं पहला सैंपल पहले 100 विचों सिलेक्ट करांगे लॉटरी मैथड नाल। जिमें 100 चों असीं स्लिप कड्ढी, साडी स्लिप आ गई 20। उस तो बाद बाकी वो बेसिस से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला आ जाएगा 120, अगला हो जाएगा सिलेक्ट 220, दैन 320। इस तरह सीक्वेंस वाइज पहला लॉटरी मैथड नाल बाकी सारे सीक्वेंस वाइज सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर ले जाते हैं। नैक्सट इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इनू टिप्पट्स नंबर मैथड भी किया जाता है। ये टिप्पट जड़ा है वो 4 टेबल्स प्रिपेयर करता है जिससे 10,400 नंबर हर टेबल दे विच हुंदे हैं। तो उस तो बाद वो की करता है सारे नंबर्स नू सीरीयल ऑर्डर दे विच अरेंज कर लैंदा है। दैन उहदे विचों एक पूरा पेज निकाल लिया जाता है। उस पेज के उपर जिन्ने नंबर लिखे होने सारे एज आ सैंपल सिलेक्ट कर ले जाते हैं।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਸਨੈਸ ਐਡ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੇ ਨਾਟ ਗੈਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।